ओस्टोवेट फोर्ट है, ये प्रोटोन का होता है। इस पे लिखा हुआ भी है क्लियरली, इसे पिलाया जाता है, इसके इंजेक्शन भी आते हैं। वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। आज का टॉपिक अपना ये है बकरी की, प्रेग्नेंट बकरी की डिवॉर्मिंग और उसी से रिलेटेड सभी बकरियों की डिवॉर्मिंग, चाहे वो बड़ा बकरा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट बकरी हो, या खाली छोटे मोटे बच्चे हों, कोई भी हो ए टू जेड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, हम जानते हैं डिवॉर्मिंग करना क्यों जरूरी है। उसकी डिवॉर्मिंग क्या नॉर्मल प्रोसेस या कोई एक बकरी पालने वाला भी कर सकता है, सिर्फ एक बकरी पालने वाला, या जिस पर 50, 100, 20, 25, 10, 15 बकरियां हो, बकरे हो, क्या उसी का ही डिवॉर्मिंग करना जरूरी है? तो देखिए, पहली बात तो ये जानिए, अगर किसी के पास एक बकरी भी है ना, तो वो डिवॉर्मिंग करे। एक बकरी हो, एक छोटा सा बच्चा भी हो, अगर वो 1 महीने का पार का है या 15 दिन का है आपके पास, तो वो उसकी डिवॉर्मिंग करे, ठीक है ना। तो डिवॉर्मिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवॉर्मिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की तो ये समझ लीजिए कि बकरे को आप जो मर्जी खिला लीजिए, उसको है ना लगेगा नहीं, कमजोरी में रहेगा। चाहे उसको कितना भी अच्छा फीड दे दें, कितना भी अच्छा उसको दाना खिला दें, कितना भी अच्छा सप्लीमेंट पिला दें उसको, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, विटामिन मिनरल मिक्सचर और मल्टी स्टार, मतलब ए टू जेड जो भी कुछ देंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। प्रोटोन, यहाँ तक कि प्रोटोन लिवर टॉनिक भी काम नहीं करेगा। मेरे पे वो रखे हैं, अभी मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो पहली चीज तो ये है, देखिए, डिवॉर्मिंग ना करने से तो ये दिक्कत होगी कि वो शरीर में फीड में कुछ भी काम नहीं करेगा फीड में, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऐसे अगर उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं ना, कि जैसे कि मान लीजिए उसको कुछ भी लग नहीं रहा है, तो अब आप क्या करें, तो ऐसे में देखिए यही होगा कि फिर उसकी डिजीज बढ़ जाएगी। अब ये मत सोचिएगा कि उसके अंदर कि बकरी को अब जो है कुछ लग नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके जो है आंख से आंसू भी आ सकते हैं, आंख से आंसू आना, पानी बहना आंख से, शरीर के बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। आप यूं करके पकड़ के खींचेंगे ना, तो यूं करके बाल खींचते के साथ ही बाल भी उसके बहुत सारे टूटते नजर आएंगे आपको, पहली डिजीज। और उसको जो भी आप खिलाएंगे, जैसे कि कुछ भी खिलाएं, जैसे कि मान लीजिए कि पेट से उसके फिर कीड़े भी बाहर ऑटोमेटिकली उसकी मेंगनी में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि मेंगनी के कीड़े आपको नजर नहीं आएंगे। मेंगनी में जो कीड़े होंगे वो पेट के, वो सारे मेंगनी में आने लगेंगे पेट के रास्ते। और एक डिजीज में आपको और बता दूं, उसको अगर आप अनाज खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं ना, तो वो दाना हजम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। हजम नहीं कर पाएगा, वो साबुत दाना आने लगेगा। क्यों? क्योंकि लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है भाई, लीवर कमजोर है। अब आप उसको डिवॉर्मिंग करवाते हैं, तो डिवॉर्मिंग करवाने की वजह से फिर उसकी क्या होता है कि लूज मोशन लग जाते हैं। अगर लूज मोशन लग जाते हैं तो फिर आप डर जाते हैं कि यार इसकी तो कहानी और ज्यादा बढ़ गई, अच्छा करना चाह रहा था ये तो बुरा हो गया। तो करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिवॉर्मिंग ना करने के मैंने साइड इफेक्ट भी बता दिए, और डिवॉर्मिंग करने की भी वजह बता दी, और करने से नुकसान भी क्या हो जाएगा वो भी बता दिया। और एक बात और बता दूं, प्रेग्नेंट बकरी की अगर डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो बच्चा आएगा बिल्कुल कमजोर, क्योंकि जो पोषक तत्व उसको आपने खिलाना चाहे थे वो तो वो नहीं खा पाया ना, उसकी माँ उसको पहुंचा पाई। तो ऐसे में आपको क्या करना है, डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो फिर बकरी का बच्चा भी कमजोर निकलेगा, और फिर कमजोर निकलेगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है, कमजोरी में रहेगा, ठीक है ना। तो अभी कमजोर, डिवॉर्मिंग करना बकरी की भी जरूरी है, बकरे की भी जरूरी है, दोनों की जरूरी है, प्रेग्नेंट हो खाली कोई भी हो, समझ गए ना। पहली बात तो ये, करना किससे है डिवॉर्मिंग, तो वो मैं आपको बता दूं। करने के लिए डिवॉर्मिंग आप ले सकते हैं 1 किलो पर, 1 ml पर 4 किलो का वजन डिवॉर्म होगा। पीछे रो बेटा, बाल मोड़ दूंगा। ये हाईटेक का सॉल्यूशन है, इसे पिलाया जाता है, इसके इंजेक्शन भी आते हैं। ये आयरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आता है, इसका साल्ट का। प्रेगनेंसी सेफ है ये, ठीक है। तो मैं आपको नजदीक से दिखा दूं, ये आयरमेक्टिन का हाईटेक का होता है, ठीक है ना। तो 100 किलो वजन पे 25 ml पिलाया जाता है। तो इसको आप जो है इसको आप 1 किलो पे 1 ml पे 4 किलो वजन पिला सकते हैं। अगर बकरी का बच्चा आपका 8 किलो का है तो 2 ml पिला दीजिए, 40 किलो की बकरी है तो 10 ml पिला दीजिए। क्लियर हो गया किस तरह पिलाना है। रात को प्रेग्नेंट है तो रात को मिश्री, चीनी का पानी घोलिए और बकरी को पिला दीजिए। चीनी रूखी खा ले तो रूखी खिला दीजिए, कितनी, तकरीबन 50 ग्राम। इस तरह पिलाने के बाद में उसके मीठी चीज खाने की वजह से ना, उसके सारे जितने भी वर्म्स हैं एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे मिठास की वजह से। जैसे सुबह उठ के आप अगर 9 बजे उसे चारा खिलाते हैं, तो आप उठिए तकरीबन 6 बजे सुबह, उठते के साथ ही सबसे पहले आप उसको सिरिंज में भरने के बाद में पिला दीजिए। जब वो पी लेगा, डिवॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जब डिवॉर्म हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद में आपको सूखा चारा खिलाना है। सबसे बेस्ट रहता है
क्लीन एकदम बढ़िया हो जाने के लिए। तो आप अगर उसको सूखा चारा खिलाएंगे तो उसके बाद सूखा चारा खिलाने के बाद में पानी पिलाना है। पहले पानी पिलाना नहीं है, पहले चारा खिलाना, उसके बाद में पानी पिलाना है, फिर जो मर्जी खिलाइए। अब ऐसे बीच में थोड़ा सा डाइजेशन बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, वो दस्त लग जाते हैं, तो दस्त रोकने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। दस्त अगर हो गए होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं कि दस्त रोकने की दवाई दे देते हैं, दस्त रोकने की दवाई हमको नहीं देनी है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट रूल आपका डिवॉर्मिंग का। अब पहला दिन तो आपको पूरा निकल गया कि किस तरह से आपकी डिवॉर्मिंग हो गई, 1 तारीख की आपकी डिवॉर्मिंग हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब आपको लिवर टॉनिक चलाना होगा, तो लिवर टॉनिक कैसे पिलाना होगा। अब आप उसको लिवर टॉनिक जो पिला सकते हैं, ब्रोटोन, सब जानते हैं यार ब्रोटोन का होता है। इस पे लिखा हुआ भी है क्लियरली 10 ml बकरी को पिलाया जा सकता है। अब ये जो बकरा है इसको 10 ml पिलाया जाए, 12 ml 15 ml भी पिलाया जा सकता है बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो बकरा है इसे तो 7 ml भी पिला दो, 6-7 ml वो भी बहुत है, क्योंकि अभी इसका वेट इतना नहीं है, ऑर्गन्स वो पूरे हो चुके हैं क्योंकि 2 दांत पे आ चुका है। और बकरी जो है उसे 5 से 10 ml बेस्ट रहता है बड़ी बकरी को, दूध देने वाली, बच्चे देने वाली को। ये हमें क्या करना है, 2 तारीख से पिलाना चालू करना है। ये हो गया हमारा लिवर टॉनिक। अब हम लिवर टॉनिक जो दे रहे हैं इससे क्या होगा, हमने उसके शरीर में जहर डाला है, तो लीवर पे इफेक्ट होगा, उसके लीवर थोड़ा सा डाउन जाएगा, ठीक है, लीवर डाउन जाएगा। अब ऐसे में आप उसको अनाज भी खिलाएंगे तो दस्त लगने के चांसेस हैं, इंडाइजेशन के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिवॉर्मिंग के बाद तुरंत उसको अनाज तो बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। तो लिवर टॉनिक चलाए कितने, 10 दिन लिवर टॉनिक चलाए। लिवर टॉनिक चलाने के बाद में अब आप 2 तारीख से 1 को डिवॉर्मिंग, 1 से डिवॉर्मिंग, 2 से लिवर टॉनिक चला रहे हैं। सुबह में आपको क्या करना है, कैल्शियम पिलाना है। अरे भैया चुप हो जा। सुबह में आपको कैल्शियम पिलाना है। कैल्शियम में आप ले सकते हैं ओस्टोवेट, बहुत ही जाना पहचाना है ओस्टोवेट, फोर्ट है ये, प्लेन वाला नहीं है। इस बार मैंने फोर्ट मंगवाया, मैं प्लेन मंगाया करता था, इस बार मैंने फोर्ट मंगा लिया। कोई वो नहीं है ज्यादा, कोई ज्यादा वो नहीं है महंगा, कोई सेम रेट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें मिलाना होगा विमराल, ठीक है। कितना मिलाना होगा, 60 ml, और मैंने मंगा लिया 60 ml। हाँ, दोनों विमराल और ओस्टोवेट ये मिक्स करना है, शेक करना है। किस तरह से करना है चलिए मैं वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। अभी आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे हाथ में दोनों विमराल और ओस्टोवेट है, और इसको मैं शेक करूंगा। शेक करने के लिए क्या करना है, पहले ओस्टोवेट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में इसके अंदर सील को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में साफ सुथरी सी डंडी ले लेंगे। डंडी लेने के बाद, ये डंडी नहीं है आपके पास तो ओस्टोवेट की पूरी सील मत खोलिए, साइड से छोटा सा सुराख कीजिए, उसमें विमराल डालिए। ये विमराल मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा दीजिए या उसी के ऊपर हथेली लगा दीजिए कोई, ताकि लीक ना हो, और बढ़िया करके इसे शेक कर दीजिए। जितना ज्यादा शेक करेंगे दवाई आपस में मिक्स हो जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद में कितना इजीली तरीका है इसको मिक्स करने का, तो आपने देखा किस तरह से इन दोनों को आपस में मिक्स किया जा सकता है। अब इसको पिलाने का तरीका, बड़ी बकरी को 20 ml, प्रेग्नेंट बकरी को 20 ml बकरी को पिलाना है, ठीक है ना। और 20 ml बड़ी बकरी को पिलाना है। छोटे बच्चों को 10 ml, छोटे मतलब 2 दांत के जो छोटे हैं 20-25 किलो के, उन्हें 10 ml। जो छोटे छोटे से बच्चे हैं 1.5-2 महीने 2.5 महीने के, उनको 5 ml, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी बकरी है, प्रेग्नेंट है, तो मैं इसको नहीं पिलाऊंगा। कब तक नहीं पिलाऊंगा, मैं इसको नहीं पिलाऊंगा 4वां-4था महीना लगने के बाद मैं ये बंद कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको पिलाऊंगा तो कैल्शियम की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बकरी मेरी डिजीज में आ सकती है, जो मैं और भी पहले बता चुका हूँ किन किन प्रॉब्लमों में आ सकती है, वो मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है। इसे हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम के मसले में आ सकती है ये, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है इसकी, ठीक है। ठंडा बुखार जिसे कहते हैं, इसका अडर जो है दूध बनाना बिल्कुल ही बंद कर देगा। अडर इसका दूध बनाना बिल्कुल बंद कर देगा, तो मैं इसको बिल्कुल भी अब कैल्शियम नहीं दे सकता, किसी कीमत पे नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, मैं थेरेपी के द्वारा किसी और चीज से इसे दे दूं, लेकिन फीड में नहीं दे सकता है। अब इसका मैंने बंद कर दिया कैल्शियम, और नमक भी बंद है, मिनरल मिक्सचर भी बंद है। एक भाई का कमेंट आया था, वो धन जो वीडियो मेरी अपलोड हुई उसको दबाने पे गड्ढे पड़ रहे हैं, वो अडर एडीमिया की शिकायत है। वो नमक, मिनरल मिक्सचर एंड वक्त तक खिलाना, और क्या कहते हैं, कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है जो खानदानी चलती है कि होनी है, कितनी भी आप कोशिश कर लो, तो भाई उसे अडर एडीमा कहते हैं। उसका इलाज मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, उसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो देखनी हो
तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसकी वीडियो भी मैं डिलीवरी की अपलोड करूंगा। और इसको मैं हाइपोकैल्शियमिया ना हो किसी की भी बकरी को ना हो, तो उसके लिए मुझे कैल्शियम बंद करना होगा। बंद है, सिर्फ मैं इसको मल्टी स्टार एच पिला रहा हूँ और इसको सरसों का तेल पिला रहा हूँ 20 ml पर डे। जिस दिन बच्चा दे भी रही होगी ना, या 1 घंटा इसका बच्चा देने में होगा, मैं जब भी तेल पिला सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं मिनरल मिक्सचर को अलाउ करता था, हाँ खिला सकते हैं, लेकिन अब मैं मना करता हूँ कि नहीं अब मत खिलाइए, वो बेहतर है। कैल्शियम तो इसका बंद कर, बिमराल आप पिला सकते हैं, मल्टीविटामिन के आप सिरप पिला सकते हैं, लेकिन इसको आप कैल्शियम नहीं दे सकते और ठंडी चीजें भी नहीं देंगे। तो मेरी सलाह है, आप जितने भी लोग बकरी पालते हैं, 1 बकरी पालो चाहे 100 बकरी पालो, डिवॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम किसी भी बकरी को डिलीवरी के नजदीक जो हो नहीं पिलाना है, और उसको मक्का की जैसी चीजें भी नहीं खिलानी है, गूदे की जैसी भी चीजें नहीं खिलानी है। इन चीजों से अगर आप बचा के रखेंगे, बकरी को अडर में शिकायत भी नहीं होगी, हाइपोकैल्शियमिया भी नहीं होगा, इन्फेक्शन मतलब बहुत से समस्या होती हैं, ये सब नहीं होगी। तो वीडियो अगर मेरी इतनी लंबी हो गई है, अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपके लाइक और कमेंट का वेट करूंगा। देखिए मैं अब इस बकरी की डिलीवरी कुछ ही वक्त में होने वाली है, 4 मार्च हो चुकी है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। तो मैंने पहले ही कहा था 4 मार्च तक नहीं होगी, इसकी 10 तारीख की डेट बन रही है, 8 या 5 में बच्चा दे देगी। लेकिन अभी इसका कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है कि ये बकरी जो है कि 5 में भी बच्चा दे दे। क्यों? अभी कुछ इसका सिम्टम नहीं है, डिस्चार्ज कंटिन्यू डाल रही है, पतला पतला डाल रही है, जितना हीट में आने का लक्षण होता है वाला लक्षण वाला डिस्चार्ज डाल रही है। लेकिन अभी इसके वो लक्षण नहीं आए कि ये डिलीवरी देगी, डिलीवरी करेगी। पूंछ के गड्ढे बिल्कुल अगर हम देखना चाहें तो पूंछ के गड्ढे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, मुलायम जरूर पड़े लेकिन गड्ढे नहीं हुए हैं। तो आप आज की वीडियो इसको यहीं पे टॉपिक को खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट में कोई सवाल हो तो मुझे जरूर बताएं। आज मुझे लगता है कि हाँ, डिवॉर्मिंग जो करनी है, अभी 4था महीना इसने क्रॉस कर दिया, डिलीवरी के इसके 3 से 4 दिन है, डिवॉर्मिंग नहीं करनी हमें। अब डिवॉर्मिंग हमें अच्छे समय तक करनी ही नहीं है, अब डिवॉर्मिंग के इसको छोड़ दो। डिवॉर्मिंग का समय जो था इसका 4था महीने का था, बच्चा देने में अगर 20 दिन भी बाकी हो, 20 डेज कर सकते हैं डिवॉर्मिंग, और इसके बाद में फिर डिवॉर्मिंग ना करें, वो बेहतर है। आई होप ये वाला लास्ट का क्वेश्चन मैंने एंड में खत्म होते होते कंप्लीट कर दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।